हेलो एवरीवन। ऑपरेटर्स पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ ये 4 ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। दैट वाज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल एंड लॉजिकल। सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थर्ड पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था शॉर्टकट, टर्नरी और साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, फोर्थ पार्ट में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ये टाइपकास्टिंग ऑपरेटर। और ये होगा जी पार्ट 5, दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन ऑपरेटर्स। एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, तो एक बार स्लाइड पे आते हैं और फटाफट से देखते हैं कॉमा ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो देखो देखो भाई, कॉमा ऑपरेटर क्या है। देखो मैंने सब आपके सामने लिखा हुआ है। मैं एक बार फटाफट से आपके लिए रीड कर देता हूँ। कॉमा ऑपरेटर याद रखना है आपको, एज ए ऑपरेटर भी वर्क करता है और एज ए सेपरेटर भी वर्क करता है। ठीक है, तो कॉमा डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट जो भी आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ठीक है, तो मतलब एज ए ऑपरेटर भी वर्क कर सकता है और एज ए सेपरेटर भी वर्क कर सकता है। सेपरेटर मतलब जैसे हम लिखते हैं जनरली सेपरेट आउट करने के लिए दो चीजें हैं, तो आप उसको सेपरेट आउट कैसे करते हो, कॉमा की हेल्प से। तो वही बात यहाँ पे है। तो सेपरेटर कब वर्क करता है भाई, इन फंक्शन कॉल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो या कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये एज ए सेपरेटर वर्क करता है। एज ए ऑपरेटर उस टाइम पे वर्क नहीं करता। सेपरेटर मतलब जैसे सपोज करो, ये देखो जैसे आपने फंक्शन कॉल किया एफ 5,6, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 5 और 6 ये दो अलग अलग इसको आर्गुमेंट्स है ना। तो जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहते हैं ना। ये दोनों हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं। तो दो एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, तो ये कैसे पता लग रहा है, बाय कॉमा पता लग रहा है आपको कि ये पहला एक्चुअल आर्गुमेंट है और ये दूसरा एक्चुअल आर्गुमेंट है, एंड सो ऑन। ये अगर आपको नहीं पता एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट, तो वो सारी कहानी मैं फंक्शन में करूंगा, अभी टेंशन मत लो। सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, दो आर्गुमेंट्स है तो कैसे पता लग रहा है दो आर्गुमेंट है, ये कॉमा आपको समझा रहा है भाई दो आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट है, दूसरा आर्गुमेंट है, तो पहला और दूसरे को सेपरेट आउट करने के लिए हमने कॉमा यूज कर रखा है, तो हेंस इट इज एक्टिंग एज ए सेपरेटर। ठीक है, तो फंक्शन कॉल में एज ए सेपरेटर चलता है और डिक्लेरेशन डेफिनेशन जो भी आप बोलो उसमें ये एज ए सेपरेटर वर्क करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सिंपल बात करो, पहले इसको छोड़ो, आप इतनी बात करो। जैसे आप लिखते थे इंटीजर x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, तो इसका मतलब क्या होता था भाई, एक वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y। x में आप 5 डाल रहे हो, y में आप 2 डाल रहे हो, तो बिल्कुल वही कहानी है ना, सिंपल बात। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, दो वेरिएबल आपने डिफाइन किया ना, तो कैसे पता लगा दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, बाय योर कॉमा ऑपरेटर। दैट मींस एज ए सॉरी, बाय कॉमा एज ए सेपरेटर। ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, सेपरेटर है ये। ठीक है, क्योंकि सेपरेट आउट कर रहा है, ये पहला वेरिएबल होगा और ये दूसरा वेरिएबल हो गया, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हाँ, अब यहाँ पे बताना जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आराम से समझो। देखो इंट x इज इक्वल टू 5, तो दिस विल बी योर फर्स्ट वेरिएबल एंड दिस विल बी योर सेकंड वेरिएबल, दिस विल बी योर थर्ड वेरिएबल, एज ए सेपरेटर है ना भाई। ठीक है, तो ऐसे समझो। देखो अगर आपने लिखा होता है इंटीजर x इज इक्वल टू 5 कॉमा y कॉमा z, ऐसे आप लिखते थे ना, तो इसका मतलब क्या होता था, ये x इज इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ, 5 इज असाइंड टू x, तो मतलब x को आपने इनिशियलाइज कर रखा है विद द वैल्यू 5। एक दूसरा वेरिएबल y है और तीसरा वेरिएबल z है, तो यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि दूसरा वेरिएबल 6 है और तीसरा वेरिएबल 7 है, व्हिच इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली कांस्टेंट कोई वेरिएबल का नाम नहीं होता, तो ये एक एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा एज ए सेपरेटर वर्क कर रहा है, एज ए ऑपरेटर वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो ऑन द कॉन्ट्रेरी, देखो इस ये वाली बात आप अच्छे से अगर समझ गए हो, तो अब आप नीचे आकर के यहाँ पे बात करो। देखो आराम से देखो, यहाँ पे आपने इंटीजर x, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है ना, और उसके बाद नीचे यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू 5 कॉमा 6 कॉमा 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप प्लीज ध्यान रखो ये एक एक्सप्रेशन है भाई। यहाँ पे ये कोई ना तो कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। तो जब भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं वहां पे कॉमा एज ए ऑपरेटर वर्क करता है। ये देखो मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है, तो कॉमा एज ए ऑपरेटर कब वर्क करता है, जब हम किसी एक्सप्रेशन में काम कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे एज ए ऑपरेटर वर्क करेगा। और आपको ध्यान रखना है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है बजाय कॉमा ऑपरेटर के। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ। देखो सिंपल बात इतनी करो, जब मैंने आपको बिल्कुल ऑपरेटर स्टार्ट किए थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि x ग्रेटर देन 2 प्लस 3 इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं कहता था भाई नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे तुक्के मत लगाओ, आप मेरे से पूछो कि प्रेसिडेंस क्या है, उसके बाद आप आंसर करना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है बजाय रिलेशनल ऑपरेटर के, तो इसलिए इसको आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, x इज ग्रेटर देन 5 लाइक दिस, 2 प्लस 3 आप मतलब पहले सॉल्व करोगे। तो वही कहानी यहाँ होगी। अब क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर बैठे हैं, है ना, कॉमा भी बैठा है और असाइनमेंट भी बैठा है, तो इसलिए अब आप दो ऑपरेटर्स हो गए ना इस एक्सप्रेशन में, एक कॉमा है और एक असाइनमेंट है, रादर दो कॉमा है हमारे पास और एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे भाई, क्या आंसर आएगा, तो वो डिपेंड करेगा किस पे,
प्रेसिडेंस पे। तो प्रेसिडेंस में अब आपको बता देता हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है बजाय कॉमा ऑपरेटर के। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है बजाय कॉमा से। तो इसका मतलब पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद कॉमा चलेगा। ठीक है, तो याद रखना है भाई, कॉमा की लीस्ट प्रेसिडेंस है, इससे ज्यादा इससे कम प्रेसिडेंस किसी की नहीं होती, सबसे कम प्रेसिडेंस कॉमा ऑपरेटर की रहती है। ये सी लैंग्वेज का रूल है भाई, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इनफैक्ट ये सारी अभी बातें नोट मत करना, क्योंकि देखो मैंने आगे आपको एक टेबल बना करके अच्छे से समझा रखा है कौन सा मतलब ऑपरेटर है और क्या प्रेसिडेंस है एंड सो, तो अभी हम आराम से देखेंगे। ठीक है, टेबल अभी बनाएंगे। ठीक है जी, तो लीस्ट प्रेसिडेंस आपको समझ आएगा, कॉमा की लीस्ट प्रेसिडेंस है। अच्छा, अब देखो ये चलेगा कैसे। अब बस बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू 5, मतलब क्या होगा, पहले ये चीज चलेगी, है ना। तो x इज इक्वल x में 5 असाइन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब घुमा फिरा करके ये एक्सप्रेशन पता है किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुकी है 5,6,7 लाइक दिस, ऐसे। बात समझिए, क्योंकि 5x में असाइन हो चुका है, तो दैट इज नथिंग बट यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, किस्म से 5 आई है, तो 5,6,7 ये बन चुका है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉमा ऑपरेटर, अब देखो 2 बार कॉमा रखा है ना भाई, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एसोसिएटिविटी क्या होगी, क्योंकि वही बात है सेम है। ये देखो जैसे मैं आपको बताया करता था 2 - 3 - 5, तो मैं क्या कहता था भाई, कौन सा माइनस पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में होगा एंड सो ऑन, तो उसके लिए हम क्या कहते थे, एसोसिएटिविटी होती थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिमिलरली कॉमा ऑपरेटर की भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो मतलब पहले 5,6 सॉल्व होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग 7 ऐसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स मैंने लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि काम कैसे होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझाओ यहाँ पे क्या होगा। तो अब मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि कॉमा ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। तो कॉमा ऑपरेटर याद रखना है, हमारे को एक बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब 2 ऑपरेंड इसके पास आते हैं, ये जैसे ये हमने दे रखे 5 और 6, ये 2 ऑपरेंड्स हैं इसके लिए। ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर है तो कोई ऑपरेंड तो होंगे, जैसे 2 + 3 हम बोलते थे, तो 2 और 3 हमारे ऑपरेंड होते थे और प्लस हमारा ऑपरेटर होता था, बिल्कुल वही कहानी है। कॉमा हमारा ऑपरेटर है, 5 और 6 हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके पास 2 ऑपरेंड्स हैं। ठीक है जी, अब बाइनरी ऑपरेटर है तो फिर ये काम कैसे करता है, तो ध्यान रखना है भाई, ये क्या करता है, ये इवैल्यूएट करता है अपने फर्स्ट ऑपरेंड को। इवैल्यूएट फर्स्ट ऑपरेंड, यहाँ पे तो मैंने कांस्टेंट ही दे रखा है, अगर आपको एक्सप्रेशन दोगे तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी पहले। ठीक है, हाँ जी, इवैल्यूएट फर्स्ट ऑपरेंड, ओके, एंड डिस्कार्ड द रिजल्ट। डिस्कार्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको वो छोड़ देगा, उसको यूज नहीं करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा ये सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, इट विल इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड, इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड, इवैल्यूएट फर्स्ट ऑपरेटर नहीं, सॉरी फॉर दैट, इवैल्यूएट फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, इवैल्यूएट फर्स्ट ऑपरेंड, जो भी होगा पहला ऑपरेंड उसको ये इवैल्यूएट करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ पे मैंने 5 एक एज ए कांस्टेंट दे रखा था, तो ठीक है, ये यही रह जाएगा, नहीं तो कुछ एक्सप्रेशन होती तो वो एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होती। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद और डिस्कार्ड द रिजल्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 को ये डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, उसके बाद फिर इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड एंड रिटर्न इट, एंड रिटर्न इट, इसको वो रिटर्न कर देता है। तो मतलब क्या होगा, ये सेकंड ऑपरेंड जो होगा ये यू कैन से इवैल्यूएट होगा, और जो 6 होगा ये रिटर्न हो जाएगा। कहां पे रिटर्न हो जाएगा, जहां पे आपने वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी होगी वहां पे हो जाएगा। अभी समझा दूंगा, 2 मिनट पहले अभी सुन लो सिर्फ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर फाइनली यहाँ पे क्या होगा भाई, इवैल्यूएट सेकंड ऑपरेंड एंड रिटर्न इट। तो फाइनली मैं आप क्या बोलूंगा, 5,6,7 था, तो 5,6 से हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, 6 आएगा यहाँ से घुमा फिरा करके, क्योंकि इसने जो रिटर्न करना है रिजल्ट वो सेकंड ऑपरेंड का जो भी सेकंड ऑपरेंड होगा या जो भी वहां पे एक्सप्रेशन होगी सेकंड ऑपरेंड वाली साइड पे, वहां पे उसको इवैल्यूएट करके रिजल्ट को वो रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5,6 की बजाय यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 6 बोल के भाग सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर ये चीज घुमा फिरा करके क्या बनेगी जी, 6,7 बनेगी। अब अगेन वही बात आएगी जी, 6,7 था तो 6 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, 7 हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो 7 रिटर्न होगा तो घुमा फिरा करके 7 आंसर दे देगा। ठीक है, अब बाय चांस अगर किसी वेरिएबल में जा रहा होता तो वेरिएबल में 7 आ जाता, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी ज्यादा इतना इसमें मत घुसो, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे आपको और समझ में आएगा। इंटीजर x इज इक्वल टू 5,6। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कॉमा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है, असाइनमेंट ऑपरेटर की ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग फंसे थे, हमने 5x में असाइन किया था एंड सो ऑन काम किया। तब यहाँ पे क्या होगा भाई, अब क्योंकि आपने ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो कॉमा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आपने ज्यादा कर दी। इतना तो आप जानते हैं ना भाई, सिंपल कहानी है, ये सब मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, इतना तो आप जानते हो।
मैथमेटिक्स में नहीं पढ़े क्या, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो अभी क्या होगा 5 × 3 15 + 2 17। और अगर आपने 2 + 3 पे ब्रैकेट लगा दी तो फिर पहले 2 + 3 सॉल्व होगा, है ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होएगा। तो बिल्कुल वही कहानी मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब कॉमा के साथ आपने ये कॉमा ऑपरेटर था, ब्रैकेट लगा रखे, तो पहले कॉमा ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद असाइनमेंट होगी। तो कॉमा ऑपरेटर को सॉल्व करेगा, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, 5 हमारा क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, और जो 6 होगा मतलब वो रिटर्न हो जाएगा। तो 6 विल बी रिटर्न टू x। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 6 आएगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। तो मतलब घुमा फिरा करके मैं ऐसे कह देता हूँ 5, 6 घुमा फिरा करके 6 बन चुका है, तो 6 हम x में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रिजल्ट आया ना भाई, है ना, रिजल्ट क्या आया, पहला जो भी ऑपरेंड था उसको इसने इवैल्यूएट करा, और जो भी उसका रिजल्ट आया उसको डिस्कार्ड कर दिया। सेकंड ऑपरेंड जो भी था उसको इवैल्यूएट किया, और जो उसका रिजल्ट आया उसने रिटर्न कर दिया। तो रिजल्ट क्या है भैया, तो इवैल्यूएट भी क्या करना था, सिंपल नंबर था, तो 6 का 6 आ गया। अच्छा जी, तो अब घुमा फिरा करके आंसर क्या है इसका, 6 आया। ठीक है, अब ये 6 हम x में असाइन कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट लाइक दिस। अगर आप थोड़ा और ऐसे सिंपल बोलूं तो मैं से कह सकता हूँ x = 5 + 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले 5 + 6 सॉल्व होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 11। तो 5 + 6 से क्या रिटर्न हुआ, 11 रिटर्न हुआ है, और हम इसको ऐसे कह रहे हैं, तो अब ये 11x में साइन हो जाएगा। तो ऐसे जब आप बोलते हो 5, 6, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। अब ये 6 आप जहां डालना चाहते हो आप वहां डाल सकते थे, तो हमने एक्स में डाला, या जो भी आपने किया होगा, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये समझ गए थे ना, शायद मैंने यहाँ पे ये बात छोड़ दी कि 7 आ गया, 7 कहीं वैल्यू रिटर्न नहीं हो, मतलब ये 7 कहीं असाइन नहीं हुआ, तो ठीक है, यही कहीं रखा रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ गए ना। तो मतलब ये जो था यहाँ पे जो था हमारे पास, इस एक्सप्रेशन से बस कुछ नहीं हुआ है। इस एक्सप्रेशन को जब हम यू कैन से इवैल्यूएट कर देंगे, तो एक्स के अंदर तो 5 आ जाएगा, बाकी सब कुछ हट जाएगा, मतलब कुछ और फाइनल हमारे पास कुछ फालतू निकल के आने नहीं वाला, क्योंकि x = 5 जब आपने बोला तो 5 x में साइन हो गया, तो 5, 6, 7, 5,6,7 ये बन गया। 5,6 आपने पहले सॉल्व किया, तो उससे आंसर क्या आया, 6 आया। फिर 6,7 आपने सॉल्व किया, तो आंसर 7 आया। तो वो 7 कहाँ गया, वो कहीं हमने डाला ही नहीं, डाला होता तो शायद चला जाता वहां पे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यहीं पे ही ये देखो, अगर आपने ऐसे लिख रखा होता कि ठीक है, ज्यादा इतने नहीं फंसते हम लोग, फिर वही बात है, और ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रियली इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मेरा फोकस अभी गेट पे है, गेट का सिलेबस में एक बार कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बातें आपके साथ करूंगा, अभी ज्यादा बोलने का कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 7 था ये बस ऐसे चीज ऐसे वेस्ट हो गया, कहीं गया ही नहीं, जाता तो फिर हम उसको कर लेते। ठीक है, अब चलो भाई वही वही बात है एक्चुअली, फिर कोई ना कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कि सर प्लीज आप रुको मत, थोड़ा सा हमारे को बता दो। तो बस एक बात बस और बोलूंगा, सिर्फ एक बात, ठीक है, सिर्फ एक बात मैं और बोलूंगा। थोड़ा थोड़ा तो आप समझ चुके हो ना, तो मैं एक बार कहाँ पे दिखाऊं, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझ चुके हो तो आप यहाँ पे बता पाओगे। देखो अगर मैं लिख देता से y = x = 5, 6, 7 लाइक दिस, ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ दूं, तो अब आप समझ चुके हो भाई x = 5 होगा, तो मतलब ये 5 पहले x में साइन होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखे है ना भाई, तो पहले इस वाले पार्ट में आओगे, बाद में साइन करोगे, तो 5x में साइन हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा जी 5, 6, 7 दैट विल बी इक्वल टू y। ठीक है जी, तो अब 5, 6 सॉल्व करोगे पहले, तो क्या आंसर आएगा जी 6, 6, 7, तो ये जाएगा, और 6,7 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7, तो फिर y में क्या आ जाएगा फाइनली 7। तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आपने कुछ अभी वेरिएबल लिखा ही नहीं हुआ, अगर कुछ लिखा हुआ होता मतलब असाइन कर जैसे ये देखो मैंने y में असाइन कर रहा था ना, ऐसे किसी वेरिएबल में असाइन कर रहे थे तो वैल्यू आती, पर अभी फिर जब कुछ था ही नहीं तो ठीक है 7 जो आया वो बर्बाद हो गया। मतलब मेन बात क्या है, सिंटैक्स एरर नहीं है भाई, ये सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, इतना समझ लो बस आप लोग। ठीक है, चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब ये चीज तो आई थिंक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, 5, 6, 7, तो ये घुमा फिरा करके आंसर क्या निकालता है, ये 7 निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इस 7 आएगी। ठीक है, आई होप मैंने आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि कॉमा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो इट विल बी बेटर और यू कैन से बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये चीजें ना एक्चुअली कोई बताता नहीं है, और आप फिर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है हर टाइम कि कॉमा क्या है एंड सो ऑन। तो मैंने अब आपको ढंग से समझा दिया, कॉमा ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर आल्सो एज ए सेपरेटर आल्सो। सेपरेटर फंक्शन कॉल डिक्लेरेशन डेफिनेशन में चलेगा, ऑपरेटर एज एक्सप्रेशन में चलेगा, और एक्सप्रेशन में जब ये काम करता है तो कैसे करता है भाई, पहला ऑपरेंड बाइनरी ऑपरेटर है, तो पहला ऑपरेंड को ये इवैल्यूएट करता है, और जो रिजल्ट आता है उसको डिस्कार्ड कर देता है, और जो सेकंड ऑपरेंड होता है उसको फिर इवैल्यूएट करता है, और जो उसका रिजल्ट आता है उसको वो असाइन कर देता है, यू कैन से वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लेना ये सारा पार्ट। ठीक है, दैट्स इट, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को और बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी काम में। ठीक है, चलो।
अब आगे बढ़ते हैं। बस अब हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा बस आइडिया मैं आपको दे देता हूँ प्रेसिडेंस का, है ना। एक टेबल हमने बना के रखी हुई है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये देखो, ये सभी की सेम प्रेसिडेंस है। ऐसे मत बोल देना कि ये ऊपर है और ये नीचे है तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी सेम प्रेसिडेंस है और ये सबसे टॉप पे चलेंगे। मतलब ये सर्कुलर ब्रैकेट, बड़ी वाली ब्रैकेट, एरो ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर, ये अगर आपको याद आ रहा तो मैंने पॉइंटर्स में सब डिस्कस कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट एरे के लिए होती है, सर्कुलर ब्रैकेट फंक्शन के लिए होती है, एरो ऑपरेटर स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर में यूज किया था हम लोगों ने, डॉट ऑपरेटर भी स्ट्रक्चर में यूज किया था, एंड सो ऑन। तो इन सब की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है भाई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन सब की प्रेसिडेंस एकदम सेम है और ये सेकंड प्रेसिडेंस समझ लो इनकी। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना। ये और ये टिल्डा सिंबल है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। बिट वाइज ऑपरेटर में मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिल्ड सिंबल वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, मैं आपको उसमें बिट वाइज ऑपरेटर में क्लियर करूंगा। ये नेगेशन, ये आपको पता है अभी, नॉट, है ना। एड्रेस ऑफ, ये आपको पता है, पॉइंटर में बताया था। वैल्यू ऑफ एड्रेस, ये आपको पता है। स्टार टाइप कास्टिंग, ये मैंने आपको बताया था। इंट अभी प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। इंट ऐसे लगा दो, फ्लोट लगा दो, एंड सो ऑन। तो ये सब यूनिरी ऑपरेटर होते हैं, है ना। यूनिरी ऑपरेटर होते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको हमेशा समझाया था भाई, यूनिरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बहुत ज्यादा होती है बाइनरी से, तो इसलिए सारे पहले यूनिरी ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर साइज ऑफ ऑपरेटर, वो भी एक यूनिरी है, वो आपको पता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आएंगे भाई, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनकी प्रेसिडेंस थर्ड समझ लो। और तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, इन सब की प्रेसिडेंस सेम है। ये लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, डिवीजन की कम है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। ये जो लाइनें लगी हैं इनका मतलब यही है, इन सब की सेम प्रेसिडेंस है। उसके बाद इन सब की सेम प्रेसिडेंस है। उसके बाद इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये फोर्थ प्रेसिडेंस होगी। उसके बाद फिर ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, मैं इनको क्लियर करूंगा आराम से बाद में। ठीक है, इनकी फिफ्थ प्रेसिडेंस है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनके सिक्स्थ प्रेसिडेंस है, दैट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। और उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, दैट इज सेवंथ प्रेसिडेंस, अगेन रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद मैंने आपको समझाया था भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, बट लॉजिकल से पहले बिटवाइज आ रहा है। ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सओर है। ये पावर ऑपरेटर होता है ना, जैसे एक्स पावर वाई हम ऐसे लिखते थे जनरली मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे ये बिटवाइज एक्सओर होता है भाई। ये सी लैंग्वेज में इट इज बिटवाइज एक्सओर। क्लियर करूंगा आराम से, जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊंगा वहां क्लियर करूंगा। ठीक है जी। तो ये बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज और, देन बिटवाइज इंक्लूसिव और ये सिंगल पाइप्ड सिंबल लाइक दिस। डबल पाइप्ड मैंने आपको बताया था ना भाई, लॉजिकल और ये बिटवाइज और। ठीक है, तो बिटवाइज की ज्यादा प्रेजेंस है ना। उसके बाद फिर आता है जी लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ये कंडीशनल ऑपरेटर काफी बाद में आ रहा है। और उसके बाद ये सेकंड लास्ट है जी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इक्वल टू, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, डिवाइड, इक्वल टू, परसेंटेज, इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, ये सब तो मैंने आपको दिखाए थे, है ना। ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका हूँ। ये और ये भी साथ साथ क्लियर कर चुका हूँ, है ना। ये जो बच गए हैं ये मैं आपके साथ आराम से बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा दूंगा। एम्परसेंड इक्वल टू, है ना, ये एम्परसेंड इक्वल टू मतलब क्या हुआ, एंड, बिटवाइज एंड। और ये क्या होगा, बिटवाइज एक्स और, ये क्या होगा, बिटवाइज और। ये क्या हो गया जी, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और ये क्या हो गया जी, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आराम से बिटवाइज में, या भी नहीं ज्यादा डिस्कस करूंगा, वहां जब बिटवाइज पढ़ा दूंगा वहां कर लूंगा आराम से। ठीक है, और लास्ट है जी हमारे पास कॉमा ऑपरेटर, और इसकी प्रेसिडेंस कैसे है अभी, सॉरी एसोसिएटिविटी कैसे है जी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एसोसिएटिविटी शायद मैंने नहीं बोली, मैं अभी 2 मिनट में बोल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने सिर्फ प्रेसिडेंस देखी है। तो सबसे कम, देखो मैंने अभी आपको बोला था सबसे कम और लीस्ट प्रेसिडेंस हमारे कॉमा ऑपरेटर की है। ठीक है, उससे ज्यादा असाइनमेंट है, फिर कंडीशनल है, फिर लॉजिकल हो रहा है। ये सब इतना याद रखने की बात नहीं है, 2-4 बार आप इस टेबल को देखोगे तो आपको शायद चीजें थोड़ी थोड़ी याद हो जाएंगी। और इतने ज्यादा डीप में क्वेश्चंस आते भी नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो सब की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। फिर भी थोड़ा सा लगेगा तो मैं 1-2 क्वेश्चन इस पे आपको बना करके सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये चार्ट अगर आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर जब मैं करा दूंगा ना, उसके बाद मैं इस चार्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आप लोगों को। आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा बिटवाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, ओके जी। तो अब मैं आपको एसोसिएटिविटी बता देता हूँ भाई। ये जो फंक्शन है ये सब है, इनकी लेफ्ट टू राइट है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, यूनिरी ऑपरेटर्स हैं, ये राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मैंने आपको बहुत बार समझाया था। हमेशा जो यूनिरी ऑपरेटर होंगे दैट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, सिंपल बात। पॉइंटर की कहानी करो ना, मैंने आपको पॉइंटर कितनी बार बहुत पढ़ाए हैं, आप पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो 3 बार स्टार लगा रखा है पी पे, तो आप क्या बोलोगे, पहले पी जो भी पॉइंटर होगा तो है ना, उसके बाद बोलोगे वैल्यू एट एड्रेस पी, फिर जो भी एड्रेस आया है उस पे वैल्यू एट कर रहे हो, फिर जो एड्रेस आया उस पे वैल्यू एट कर रहे हो, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ऐसे चले है ना ये, तो यूनियन ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे। अच्छा, उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेटर आ गए मैथमेटिक्स वाले, ये तो सिंपल लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे सब, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब लेफ्ट टू राइट है देखो। और बस एक राइट टू लेफ्ट हमारे पास आ रहा है ना, कौन सा राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ये असाइनमेंट वाला है ना। असाइनमेंट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, याद है कि नहीं, कैस्केडिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2, तो मैंने क्या बोला था, 2 z में साइन होगा, फिर z की वैल्यू y में जाएगी, फिर y की वैल्यू x में जाएगी। तो पहले ये सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हुआ, है ना, तो ये कैस्केडिंग हुई है ना। तो कैसे चले हम लोग, राइट टू लेफ्ट, तो असाइनमेंट वाले सारे सारे राइट टू लेफ्ट आएंगे, बाकी सब लेफ्ट टू राइट ही चल रहा था। और कॉमा ऑपरेटर भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज सिलेबस। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।